दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। लॉकडाउन से आज करीबन 64 दिन हो गए हैं। व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है कोरोना के चलते। 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी तुलसी सू की, जिसमें यह कहा गया था कि आमदार कुमार आयलानी ने कहा है कि अपने दुकानों की साफ़ सफाई के लिए दुकानें खोलकर उसमें उसका जायज़ा ले सके। इसी ऑडियो वायरल के बाद शहर के कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें साफ़ सफाई के लिए खोली थी, लेकिन कल से प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन टाइट हो गया और व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारी भ्रमित होकर दुकानें जो खोले गए हैं उनके कम से कम 15 व्यापारियों के ऊपर मनपा प्रशासन और पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई। अब व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन इस मुकदमे को वापस नहीं लेती है और महानगर पालिका प्रशासन इस मुकदमे को वापस नहीं लेती है तो हमें मजबूरन लॉकडाउन की मार झेलते हुए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं जिस वजह से लॉकडाउन किया गया है शहर में, कोरोना के चलते पेशेंटों के बढ़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी उल्लासनगर में ऐसे 10 पेशेंट कोरोना के विभिन्न जगहों से पाए गए हैं। कोरोना की कुल संख्या अब तक 166 हो चुकी है। 120 लोगों का उपचार चल रहा है विभिन्न कोविड हॉस्पिटलों में, जबकि 41 लोग अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मानपा और प्रशासन का मैं जाहिर निषेध करता हूं ये कार्रवाई के ऊपर। पहले ही हमारे जो व्यापारी लोग हैं वो पहले ही सताए हुए हैं, उनका दुकान बंद है, उनको तकलीफ़ों से उस दौर से गुजर रहे हैं। उसके बाद आज प्रशासन ने 12 लोगों के ऊपर FIR किया, वो तो निहायत ही घिनौना काम किया गया है, उसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। दूसरी बात यह है, महानगर पालिका को सख्त से सख्त पहले तुलसी शू वाले इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसका मैंने कंप्लेंट किया था 1 नंबर में। वो अगर कंप्लेंट हो जाता और महानगर पालिका उसके मुंह से कहलाती करके हाँ भाई ये सब टोटली गलत है, तो ये नहीं होता। और दूसरा, तुलसी शूज़ वाले को बोलने वाला शहर का जो आमदार है कुमार आयलानी, उसके ऊपर भी मामला दर्ज होना मांगता है। आज जो भी व्यापारियों की जो ये हालत हुई है, 12 जनों का FIR हुआ है, उसका जिम्मेदार आमदार और तुलसी शूज़ वाला है। इसके लिए पहले तो सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, और दूसरी बात, व्यापारियों के ऊपर से जल्द ये मुकदमा हटाया जाए। बिल्कुल प्रशासन को समझाना चाहिए, व्यापारियों को पहले ही तंग है, परेशान है। महानगर पालिका के नए कमिश्नर आए हैं, उनको अपने दिशा निर्देश देके उनको समझाना चाहिए करके भाई ऐसा है। पहले ही दुकानदार लोग तकलीफ़ में 45 दिनों से वो शॉप नहीं खोला है उन्होंने। वो अगर शॉप खोलने जाते हैं, सफाई देखते हैं अपना दुकान बरोबर है क्या नहीं है, धूल मट्टी चढ़ जाती है, अगर वो करते हैं तो क्या गुनाह किया है। अगर जो दुकानदार धंधा करता है तो हम उसके विरोध में, हम भी प्रशासन के साथ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। बाकी जो 12 दुकानदार लोग अपने साफ़ सफाई करने आए थे दुकान पे, उनके ऊपर से जल्द FIR हटाई जाए, नहीं तो वरना हम आम व्यापारी रस्ते पे उतरेंगे। उल्हासनगर शहरात विविध ठिकाणी आयुक्तांनी जी दुकानं उघडायला परवानगी दिली होती, त्या व्यतिरिक्त बऱ्याच ठिकाणी काही दुकानदारांनी चपलांची, बुटांची, कपड्यांची दुकानं उघडली होती। त्यामुळे बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळली होती। आमचे जे आयुक्त साहेब समीर उन्हाळे त्यांनी कार्यभार हाती घेतल्यानंतर त्यांनी शहरात पाणी गेली। विविध ठिकाणी बऱ्याच मोठ्या संख्येने नागरिक आढळून आले रस्त्यावर फिरताना। उल्हासनगर शहरात सुमारे अशा नागरिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते। त्या अनुषंगाने कालपासून आम्ही सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांनी उल्हासनगर शहरातील जे दुकानदार नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत त्यांच्यावर नियमानुसार पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे। कालपासून सुमारे 11 जणांवर आम्ही 4 पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि यापुढे देखील ही कारवाई अशीच चालू राहील। आज आम्ही विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भामे साहेब यांच्यासोबत कॅम्प नंबर 4 येथील मार्केटमध्ये कारवाई केली। बऱ्याच ठिकाणी दुकानं उघडी होती, त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे। तसेच जे दुचाकीस्वार होते डबल सीट, त्यांच्या चाव्या जप्त केलेल्या आहेत पोलिसांमार्फत, त्यांच्या पोलीस स्टेशनला जमा केलेल्या आहेत। अशी कारवाई आजपासून चालू केलेली आहे आणि ही कारवाई यापुढे देखील अशीच चालू राहणार आहे।